हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे दिया है, इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। देखिए, जिसे हम हाउस वर्क कहते हैं, घर का काम कहते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम जो हैं वो हैवी फिजिकल यानी कि बहुत मुश्किल काम होते हैं, भारी भारी काम होते हैं। रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में वुमेंस और जो गर्ल्स होते हैं उन्हें पानी भर के लाना होता है। गाँव यानी कि रूरल एरियाज़ में जो औरतें और लड़कियाँ होती हैं उन्हें जो लकड़ियाँ काट के लानी होती हैं, तो बहुत मुश्किल काम है ये भी। कुछ काम होता है जैसे कि कपड़े धोना होता है, साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, इतने भारी भारी सामान उठाना जैसे कि लकड़ियाँ हो गई, उसमें क्या करना पड़ता है, उन्हें उठाना पड़ता है, बेंड करना होता है, अपनी कमर को बेंड करना होता है, उसमें उठा के चलना होता है। बहुत मुश्किल काम है ये भी। बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि कुकिंग हो गया, इसमें चूल्हे या फिर हॉट स्टोव, गर्म स्टोव के आगे हमें खड़े रहना पड़ता है घंटों तक। ठीक है, जो काम औरत करती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस और फिजिकली डिमांडिंग काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है फिजिकली से। तो वर्क, देखिए वर्ड्स भी नॉर्मली एसोशिएट विद मैन, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैन ही फिजिकली, जो कि जिस जो केयर गिविंग काम है ना औरतों का, इन्हें कोई रिकग्निशन नहीं देता। कोई नहीं समझ पाता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सब यही सोचते हैं कि बहुत इजी काम है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है, ध्यान रखना किसी का भी। ठीक है, अगर हम इसमें हाउस वर्क और जो काम होता है, जो औरत घर के बाहर काम करते हैं, अगर इसको भी हम ऐड करते हैं, हमें पता चलेगा कि औरत जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब टाइम काम करती हैं और आदमियों से। ठीक है, तो यहाँ पर है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे दिया है कि हरियाणा में जो है औरतों को, जो औरतें बाहर नौकरी करती हैं ना, नौकरी पे औरतें हैं जिन्हें दिया जाता है काम करने पे, वह हैं 23 औरतें हरियाणा में, और जिन्हें पैसे नहीं दिए जाते वो है 30। ठीक है, और मैन जो है हरियाणा में जो काम जिन्हें पैसे दिए जाते हैं वो है 38, और जिन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं वो है 2। ऐसे ही तमिलनाडु में जिन जिन औरतों को पैसे नहीं दिए जाते हैं नौकरी करने पर भी मतलब दिए जाते हैं वो है 19, और जिन औरतों को पैसे नहीं दिए जाते हैं 35। मैन जिन्हें पैसे दिए जाते हैं 40, और जिन्हें नहीं दिए जाते हैं वो है 4। इससे हमें पता चल रहा है कि औरतें हैं, उन औरतों की संख्या ज़्यादा है जिन्हें पैसे नहीं दिए जाते, और मैन की संख्या बहुत कम है जिन्हें पैसे नहीं दिए जाते। ठीक है, यहाँ पे है वेमेन का काम और जो है इक्वालिटी। ठीक, औरत काम करती है उसे एक रिकग्निशन नहीं दी जाती, उसको सम्मान नहीं माना जाता। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है, और औरत और एक आदमी के बीच में असमानता का। ठीक है, और इसे हमें डील करना होगा एक्शंस के थ्रू, और वो भी सिर्फ एक फैमिली मेम्बर या सिर्फ फैमिली केस। जैसे कि हम कहते हैं ना कि फैमिली को अगर औरत और आदमी में असमानता घटानी है ना, तो क्या होगा, मतलब फैमिली ही नहीं एक्शन लेगी, इस पर गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना होगा। ठीक है, जिससे कि औरतों को सम्मान दिया जाए, उनके काम को सम्मान दिया जाए। हमें पता है कि इक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है, इंपॉर्टेंट हक है हमारे संविधान का। हमारा संविधान ये कहता है कि एक आदमी और जो औरत है वो कोई रीज़न नहीं बननी चाहिए डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इनइक्वालिटी का। असलियत में औरत और आदमी के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो होती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है ना, उन इज़ देयर वो कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीज़न फॉर दिस, और गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है इस सिचुएशन को रेमेडी करने के लिए, और वो कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीज़न, इसके रीज़न्स भी हम वो गवर्नमेंट समझने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम समझे कि ये समझा जाता है, लोग ये मानते हैं कि जो चाइल्ड केयर यानी कि बच्चे को ध्यान रखना और जो घर का काम होता है वो सब औरतों और लड़कियों का काम होता है, लोग ये समझते हैं। ठीक है, इसका इम्पैक्ट भी होता है, इसका ही जो है ना, इसी का असर पड़ता है, इसका यही अफेक्ट करता है गर्ल्स जो है अटेंड स्कूल। ठीक है, वो स्कूल जाती हैं कि नहीं, और इट डिटरमाइन वेदर वीमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर दे कैन हैव। और जो गवर्नमेंट है ना वो ये भी डिटरमाइन कर रही है, जिस कुछ ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें खोल रही है जिससे कि वीमेन जो है वो घर के बाहर काम करें। ठीक है, बहुत से जिससे अब वीमेन खुद चूज़ करिए कौन सा जॉब या करियर चाहिए। तो जो गवर्नमेंट जो है ना हैज़ पास्ड लॉज, उन्होंने लॉज बनाए हैं बहुत सारे टू दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 women एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड ईच फैसिलिटी। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारा जो कोई भी काम होता है, जैसे औरतें जो नौकरी करते हैं उसके साइड में कुछ होना चाहिए जिससे कि क्रीज फैसिलिटीज़ हो पाए, जैसे कि बच्चों का ध्यान रखना, जिसमें भी 30 से ज़्यादा एम्प्लॉय होती हैं एज अ वेमेन, तो वो बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, ऐसा
इसमें, ठीक है। देखिए जो औरतें हैं वो ज़्यादातर इसलिए नौकरी करने या बाहर काम करने नहीं जा पाती हैं क्योंकि उन्हें बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। तो क्या होता है, क्रीज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि देखिए यहाँ पे ऑफिस है, जो औरत है वो ऑफिस जाती है, ठीक है। तो औरत यहाँ पे, अब उसके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, तो यहाँ पे जो क्रीज फैसिलिटीज़ है ना वो होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जिसमें कि बच्चों का, बहुत छोटे छोटे बच्चों का ध्यान हो पाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30 से ज़्यादा अगर हो चुकी हैं तो ये होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो लड़कियां वो ज़्यादा स्कूल जो है अटेंड कर पाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे है कि हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा ब्लर हो रहा है। दिस पोस्टर वॉज क्रिएटेड बाय वुमेन ग्रुप, ये तो बताया कि ये पोस्टर जो है वो वुमेन के ग्रुप्स ने बनाया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो है और मतलब औरतों को अपना अधिकार मिल पाए। हमने यहाँ पे स्टोरी पढ़ी, ठीक है, जिसमें औरतों का अधिकार को हमें बताया जाता है, माई मदर डज नॉट वर्क। तो यहाँ ये था चैप्टर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक पास में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी आप ऑल पे क्लिक कर दें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।